आज हम देखेंगे बकाटक राजवंश। चलिए शुरू करते हैं। बकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में लगभग बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सतवाहनों के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। बिंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम, जिसकी समय अवधि थी 275 से 335 ईस्वी का शासक हुआ। बकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात बकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा वाशीय शाखा, जिसको वर्षगुलम शाखा भी कहा जाता था। अब दोनों शाखाओं ने समांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा का प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम, जिसका शासनकाल 335-360 ईस्वी, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410 और प्रवरसेन द्वितीय का शासनकाल 410 से 440 ईस्वी, नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी, पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। बकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल बकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय सेन के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन द्वितीय बकाटकों का प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। वसीम शाखा के बकाटक वंश की शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वरसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्स नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्स महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वसीम में स्थित था। वसीम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय, जिसका शासनकाल 350 से 400 ईस्वी, प्रवरसेन का शासनकाल 400 से 415, हरिसेन का 475 से 510 ईस्वी। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह बकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक रहा। बकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वरसेन ने हरि विजय नामक प्राकृत काव्य प्रथा लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास बकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। आगे कथा है कि कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय में प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था, जहां उन्होंने सेतुबंधु का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैलों में अपना काव्य मेघदूत लिखा। बकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु के उपासक थे। बकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के समान व्याघ्रद के नाचना के मंदिर के निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा, बिहार के 19वें गुहा चैत्य का निर्माण बकाटकों के शासन काल में हुआ।